तो भी भारतीय बाजारों में कंडीशंस अभी बनते हुए दिखाई दे रही है। टेक्निकल व्यू की बात करें तो जो सेलिंग प्रेशर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो टेक्निकल व्यू किस प्रकार से है, एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी का जो ब्रेक है, यदि 24,000 को निफ्टी ब्रेक कर देता है इस अगले वीक में, तो आप मानना कि फिर से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वही बैंक निफ्टी जो है 20 EMA को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फिर से बार बार फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो निफ्टी 50 जो है 10 डे, 20 डे, 50 डे और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो है नीचे ही कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। 20 EMA तक जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फिर वहां से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया और इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो है 24,000 का, और बाजार 24,000 के लेवलों को भी तोड़ देगा तो फिर दिक्कतें बनती हुई यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। आप निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट इस महीने ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में कोई बड़ी रैली नजर आती हुई दिखाई दे। कुल मिला के देखें तो नवंबर का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव तो अब हो चुके हैं, अमेरिकी बाजारों में फेड की मीटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद 11 तारीख को इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं भारतीय बाजारों के, 12 तारीख को इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं अमेरिकी बाजारों से गिरावट या तेजी देखने को फिर वहाँ पे मिलेगी। ये महीना काफ़ी अहम अब और रहने वाला है। सबसे पहले ट्रम्प के चुनाव थे, उसके बाद में आप देखें तो फेड की मीटिंग थी, और अब 12 तारीख से जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं भारतीय बाजारों के, और इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं 12 तारीख को ही। 13 तारीख को आप देखोगे तो अमेरिकी बाजारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, तो वहाँ से भी क्या कुछ देखने को मिलेगा वो संकेत काफ़ी अहम रहेगी। फिलहाल भारतीय बाजारों की तरफ से जो इन्फ्लेशन का डेटा है पिछली बार बढ़कर आया था, 4% से नीचे पहले चल रहा था, लेकिन 4% से ऊपर फिर से होता हुआ दिखाई दिया, और अब की बार भी थोड़ा हाईएस्ट रहेगा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से आरबीआई चेयरमैन ने कहा, आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कहा था कि अब जो महंगाई है आने वाले जो सप्ताह है वहाँ पे कम होती हुई ही नज़र आएगी। तो मंथली देखें तो अब जो इन्फ्लेशन डेटा है वो काफ़ी अच्छा आने के संकेत देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा चिंताएं एफआईआई जो डीआईएस की तरफ से आते हुए दिखाई दे रही है। आप देखोगे तो एफआईआई डीआईएस का जो डेटा है काफ़ी नेगेटिव इस नवंबर के महीने में भी देखने को मिल रहा है। अक्टूबर का महीना तो नेगेटिव था ही, नवंबर का महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एफआईआई की खरीदारी के बाद डीआईएस की कोई भी एफआईआई की बिकवाली के बाद डीआईएस की कोई खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। आपने देखा कि जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में, यानी कि जो गुरुवार और शुक्रवार का दिन है, वहाँ पे लगभग आप देखोगे तो 7 से 8 हज़ार करोड़ की सेलिंग है। वही डीआईएस की बाइंग को देखोगे करीब 3 हज़ार करोड़ की बाइंग भी देखने को नहीं मिली है। तो ये आंकड़ा और ये फासला धीरे धीरे बढ़ते ही देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण से भारतीय बाज़ारों का हाल जो है, कंडीशंस जो है बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय बाज़ार फिर से संभलते हुए दिखाई देंगे, या इसी तरीके से जो है हालात भारतीय बाज़ारों के जो है हालत बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। सभी चीज़ें पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले बाज़ार में ये जो मैंने आपको लेवल्स दिखाए हैं निफ्टी के, वो ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी पे आए तो आप देखो कि बैंक निफ्टी का जो 51,000 का लेवल है काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। उसके अलावा इस समय जो बाज़ार है वो 51,400 का सपोर्ट जोन भी लेकर चलेगा। तो 51,400, 200 और 51,000 ये 3 नए सपोर्ट जोन है। और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो आप देखोगे 51,800, 52,200, फिर 52,600 का सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे।